जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी के द्वारा एक रिक्रूटमेंट आप लोग की निकाली गई है। इसके ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग के चल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएसएफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स में आप लोग की वैकेंसी है। वाशरमैन और बार्बर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानकारी आप लोग को दी जाती है, वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए ओनली मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। और कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल वाशरमैन की वैकेंसी है। ऑनलाइन अप्लाई जो आप लोग के चल रहे हैं वो 30 मार्च 2026 से चल रहे हैं और 28 अप्रैल 2026 तक आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होंगे, ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। और जो आप लोग की एज काउंट होगी वो 28 अप्रैल 2026 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो वैकेंसियाँ हैं इसकी डिटेल भी आप लोग को दी गई है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, बार्बर और वाशरमैन की वैकेंसी है। ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बार्बर की 3 वैकेंसी और जो वैकेंसी है ये पूरी की पूरी जनरल वालों के लिए। जी हाँ, जर्नल से यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ही आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अदर कैटेगरी से हैं आप लोग तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कांस्टेबल वाशरमैन की वैकेंसी है। 7 पोस्ट है आप लोग की। 5 यहाँ पे जनरल के लिए, एससी के लिए भी वैकेंसी दी गई है, एसटी के लिए नहीं है, लेकिन ओबीसी के लिए भी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। ठीक है, टोटल 7 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बाकी जानकारी आप लोग के पास है यहाँ पे। जी हाँ, ओनली और ओनली 10th क्लास से पास तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बार्बर वाशरमैन दोनों के लिए एज यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 18 से 23 साल, एससी एसटी से हैं तो 5 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे 18 से 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी से हैं तो आप लोग को यहाँ पे 3 साल का बेनिफिट, यानी कि 18 से 26 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग की एज की गणना है, कैलकुलेशन आप लोग की जो है एज 28 अप्रैल 2026 को होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दी है। और यदि ये सब चीज़ें हैं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वैकेंसियाँ कम हैं और एक अदर डिपार्टमेंट है। जी हाँ, एसएसएफ में जाना चाहते हैं, बिल्कुल बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्म अप्लाई की जानकारी आप लोग को दी गई है। जी हाँ, किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉगिन वाला पेज है, यहाँ पे आप लोग को जो अपना ईमेल आईडी डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है और ये कैप्चा डाल करके आप लोग लॉगिन करते हैं। यदि आप लोगों ने अपना कभी मीन्स फॉर्म अप्लाई किया है आईटीबीपी का तो आपका मेल वगैरह पासवर्ड वगैरह होगा, उसी के बिहाफ पे आप लोग जो है लॉगिन करते हुए फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो आपका मेल होगा, पासवर्ड होगा, वो डाल करके कैप्चा डाल करके आप लोग लॉगिन करके आप भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज आप लोग का ओपन होता है। अप्लाई वाले सेक्शन पे आप लोग जाते हैं तो जो भी आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई चल रहे होते हैं, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं, उसका लिंक आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाता है। जी हाँ, बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल वाशरमैन और बार्बर की यहाँ पे वैकेंसी चल रही है। और जो ये स्टूडेंट है इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है बार्बर के लिए, और वाशरमैन के लिए इनको 100 रुपये की फीस की जा रही है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का लिंक आप लोग का आ रहा होगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। जी हाँ, बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं कुछ पोस्टों पे यहाँ पे, जैसे कि वाशरमैन के लिए यहाँ पर किसी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया तो 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पे हो गई। ठीक है, अप्लाई 100 रुपीज़ फीस। लेकिन बार्बर के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे 0 फीस दिखा रहा है। ठीक है, फीस की यहाँ पे आप लोग को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी मिस्टेक बच्चों की हो रही है। बिल्कुल काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म अप्लाई किया लेकिन मेरे से फ़ीस नहीं ली गई, मैं जनरल ईडब्ल्यूएस से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, मेरे से फ़ीस नहीं ली गई। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ। जी हाँ, तो अलग अलग सभी बच्चों को जानकारी नहीं दी जाती थी, इस वजह से मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया। वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। जी हाँ, यदि आप लोग एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आप लोग चाहते हैं बार बार मैं फॉर्म अप्लाई करूं, तो यहाँ पे आप लोग अपनी कैटेगरी को डालते हुए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप लोग को जनरल में आना होगा। आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है उसमें आपको जनरल में आने के बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, फॉर्म मीन्स आप लोग का अप्लाई हो भी जाता है तो आगे जाके प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वाशरमैन से हैं तो यहाँ पे जनरल, एससी और ओबीसी से हैं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी ईडब्ल्यूएस से हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यदि एसटी ईडब्ल्यूएस से हैं, आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल में आना होगा। जी हाँ, जनरल में आना होगा और इसके लिए आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है यहाँ पे जा करके आप लोग को जनरल चेंज करना होगा। और जनरल वाली एज आप लोग की होनी चाहिए। जनरल की जो एज होती है, जो कट ऑफ वगैरह रहेगी, उसी को आप लोग जो है फॉलो करते हुए आप सिलेक्शन ले सकेंगे और आगे जा करके आप जो एसटी वगैरह का बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। तो कुल मिला के जो कैटेगरी आप लोग को दी है, यदि इसमें आते हैं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि
कुछ पोस्टों पे आप लोग की जीरो फीस नॉट एप्लीकेबल, यानी कि फ़ीस आपकी नहीं चाहिए, और कुछ पोस्टों पे आपकी 100 रुपये फ़ीस मांगी जा रही है। मीन्स आप लोग यहाँ पे बार बार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जनरल की 3 वैकेंसी है। जनरल से आप लोग आते हैं, बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का अप्लाई और 100 रुपीज़ फ़ीस एप्लीकेबल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोग SC ST से हैं तो आप लोग का जो है यहाँ पे जीरो फीस लिखा हुआ जीरो फीस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फीस की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि SC ST की वैकेंसी नहीं है और आपने अपने प्रोफाइल डिटेल में SC ST डाला हुआ है। बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस भर्ती के लिए। लेकिन OBC EWS, जी हाँ, OBC EWS से हैं आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जी हाँ, एलिजिबल आप लोग भी नहीं हैं, लेकिन यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को भी जीरो फीस लिखा हुआ आएगा, जबकि 100 रुपये फीस लिखी आनी चाहिए। आप लोग जो है OBC EWS से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, फीस 100 रुपीज़ लिखी हुई आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी पोस्ट पे वैकेंसी ही नहीं है, आप एलिजिबल ही नहीं हैं, इस वजह से आपको ज़ीरो फीस लिखी हुई आएगी, क्योंकि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। जनरल EWS में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो जीरो फीस, आप बिना फीस के आप जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कि आपका रद्द हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। तो आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है, यदि जनरल EWS OBC में वैकेंसी होती, आप लोग फॉर्म अप्लाई करते तो यहाँ पे आपका जो है 100 रुपीज़ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप लोग की कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़ीरो फीस लिखी हुई आएगी, यानी कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बस इतनी सी बात है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लोग वाशरमैन के लिए अप्लाई करते हैं, मीन्स आप लोग जनरल SC OBC से हैं, देखिए OBC से हैं आप लोग, और मैंने OBC का ही यहाँ पे डाला हुआ है स्टूडेंट ने, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेबल बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे OBC की वैकेंसी है और OBC के लिए कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये जो है यहाँ पे इनको 100 रुपीज़ फीस पे करनी है। लेकिन SC ST से हैं तो वो वैसे ही ज़ीरो होता है, लेकिन वैकेंसी नहीं है तो आप लोग को फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है क्यों आप लोगों की जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है उसमें आप लोगों से फ़ीस नहीं मांगी जा रही है, जबकि आप जनरल OBC से आ रहे हैं, EWS से OBC EWS से आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों से पेमेंट नहीं ली जा रही है। इसी वजह से नहीं ली जा रही है बार बार की पोस्ट पे, क्योंकि आपकी वैकेंसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, जी हाँ। और इसी प्रकार से यदि आप लोग वाशरमैन के लिए अप्लाई करेंगे, EWS से हैं, जीरो वैकेंसी है, तो आप लोगों से भी फीस यहाँ पे नहीं मांगी जाएगी, फॉर्म आप लोग का अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर के वो रद्द हो जाएगा। SC ST की वैकेंसी नहीं है, आप अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आपसे जीरो फीस वैसे भी नहीं मांगी जाती, वैसे भी नहीं मांगी जाएगी, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है क्यों OBC EWS वालों से फ़ीस नहीं मांगी जा रही है, क्योंकि उनकी वैकेंसी नहीं है, वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से उनको संकेत दिया जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी फ़ीस नहीं ली जाएगी, आप फॉर्म मत भरिए। तो पूरी तरीके से मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग जो है प्रोफाइल डिटेल में जा करके अपने कैटेगरी को चेंज करते हुए यहाँ पे आप लोग जो है फीस की डिटेल देख सकते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़े हुए हैं, रियल सटीक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग को मिलेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आपको लग रहा हो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।